दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बंगाल के चुनाव में अब बीजेपी के धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 24 परगना जिले के मथुरापुर से की। अमित शाह ने इस यात्रा की शुरुआत में जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को सुनने के बाद ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। अब ममता बनर्जी को लग गया कि इतने दिन से जो वो अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही थी और महिलाओं के लिए घोषणा, युवाओं के लिए घोषणा कर रही थी, उस पर तो कोई यकीन करे ना करे, लेकिन अमित शाह ने जो घोषणा की है वो वाकई में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो जो घोषणा पत्र लाती है वो उसका संकल्प पत्र होता है और निश्चित रूप से वो सारी बातें पूरी होंगी। अब इसमें अमित शाह ने जो खास बात कही मतवा समाज को लेकर है। बड़ी अच्छी खासी मतवा समाज की वहाँ संख्या है और उनकी जो वोट है वो सत्ता के लिए जानी जाती है कि जिधर उनका वोट पड़ेगा उसी की सत्ता आना तय है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी मतवा समाज को रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही थी, लेकिन अमित शाह ने वहां उनको ये बताया कि CAA लाकर हम तो जो लोग अभी तक भारत की नागरिकता नहीं पाए उनको नागरिकता देना चाहते थे, लेकिन TMC ने इसका विरोध किया, वरना अभी तक सबको नागरिकता मिल गई होती। और अमित शाह ने घोषणा कर दी कि एक भी हिंदू शरणार्थी बंगाल से नहीं देश में कहीं भी है उसको निकाला नहीं जाएगा। इस घोषणा का बहुत भारी असर पड़ेगा, खास तौर पे मतवा समाज जो बॉर्डर एरिया में रहता है, हिंदू बहुल, वो सब उनका वोट अब लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जाएगा। पिछली बार ये मतवा समाज का वोट TMC को मिला था और जिसके कारण TMC कई सीटें जीती थी, लेकिन अब ये अमित शाह की घोषणा से एक माहौल का परिवर्तन है। लोगों के घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता मतवा समाज के फार्म भरवा रहे थे, नागरिकता दिलाने की गारंटी दे रहे थे। अमित शाह की घोषणा से यह साफ हो गया और उनको विश्वास हुआ कि जब एक देश का गृह मंत्री इस तरह की बात कह रहा है तो निश्चित रूप से कोई बात होगी। दूसरा आपको बता दूं, 7वें वेतन आयोग का जिक्र भी अमित शाह ने किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। 8वें के लिए कमेटी बन चुकी है और उस पर बात चल रही है। बंगाल में आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक 5वां वेतन आयोग लागू है और उसमें भी DA का एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब ऐसे में अगर अमित शाह ये घोषणा कर रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग हम 45 दिन के अंदर लागू कर देंगे सरकार बनने के, तो सरकारी कर्मचारी जितने भी बंगाल में रहते हैं उनका एक मुश्त वोट आप देख लीजिए बीजेपी को मिलने वाला है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी गए थे उनका मुद्दा लेकर, और जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने आदेश किए ममता बनर्जी को कि जो DA का एरियर है वो भुगतान करो, और DA के भुगतान के एरियर के रूप में हर एक को कम से कम 50,000 रुपये तो मिले ही। तो ये सब जान रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ये हो रहा है, और इस वजह से अमित शाह की ये जो घोषणा है, इस घोषणा से एक तो हिंदू शरणार्थी को सबको नागरिकता मिलेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने 7वां वेतन आयोग लागू करने की जो बात की वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और तीसरा आपको बता दूं, जो अमित शाह है उसने जो ममता बनर्जी का अभी बजट था उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो चल रही है वो केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मात्र 80 करोड़ का बजट रखा, लेकिन इसी ममता बनर्जी सरकार ने मदरसों के लिए 5,700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये बता रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल का मदरसीकरण कर रही है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी वो चाहती ही नहीं है कि छात्र वहां के पढ़ें। इस बात का इफेक्ट बंगाल पर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बंगाल के लोग विद्वान लोग हैं, तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, और भारत और दुनिया में बंगाल के लोगों का दिमाग का लोहा ये माना गया है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में मदरसों को सपोर्ट दी गई, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटियां, ये साइंस के, टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए ममता बनर्जी ने कभी मोटा पैसा दिया ही नहीं। इस बजट में भी जिस तरह से 5,700 करोड़ रुपए मदरसों को दिया, और कॉलेज स्कूल जो साइंस टेक्नोलॉजी के हैं उनको मात्र 80 करोड़, ये ममता बनर्जी की सोच को बता रहा है। और इसी मुद्दे को अमित शाह ने वहां जो रैली में उठाया, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अमित शाह की परिवर्तन रैली जो हुई है उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ से साफ साफ पता लग रहा है
कि लोगों का विश्वास इस तरह से है कि लोग ये देख रहे हैं कि अब जिस तरह से अमित शाह और बड़े बड़े लीडर अब मैदान में उतरे हैं तो भाई उनकी बात में भरोसा है। अमित शाह ने मदरसों को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोलो, कितना दिया? और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, आपका एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना है? 5700 करोड़ रुपया मदरसा के लिए दिया और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ 80 करोड़ दिया। इतनी बड़ी सभा है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है? भैया जरा जोर से बोलो तो पढ़ रहा है? इस और बोलो, कोई पढ़ रहा है? इसकी कोई चिंता नहीं है आपके बेटे बेटियों की, उनको केवल और केवल मदरसा की चिंता है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण बंगाल का विकास नहीं कर सकता। 15 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण में डूबा हुआ है। नया बच्चा जन्म लेता ही 77,000 रुपए का ऋण इस बच्चे पर आ जाता है। और भ्रष्टाचार का तो नाम इतना बढ़ा दिया कि बंगाल का नाम आते ही देश में भ्रष्टाचारी सरकार का इमेज बनता है। तो अमित शाह की इस घोषणा का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लोगों से चर्चा के दौरान मेरे पत्रकार मित्र भी ये बता रहे हैं कि बंगाल में अमित शाह के भाषण की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी छोटी क्लिप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। अभी राजनाथ सिंह गए थे और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जिस तरह से किया, बीएसएफ को जो ताकतें दी हैं उससे भी लोगों को राहत दिखाई दे रही है। तो एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और जो घोषणा कर रहे हैं वो खाली घोषणा नहीं होती है, वो उनका संकल्प होता है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अगर आप सुनेंगे तो वो अपना एसआईआर का एक लाइन पकड़े हुए है। एसआईआर में वोट कट गई है, 1 करोड़ 20 लाख वोट कट रहे हैं, चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, बीजेपी के कहने से ममता बनर्जी का रोना चल रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी केवल एसआईआर वोटर लिस्ट इसी पर लगी हुई है। घुसपैठियों का वोट क्यों कट गया, उनकी चिंता यही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मुद्दे की बात कर रही है, बंगाल के विकास की बात कर रही है, बंगाल में घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रही है और बंगाल में हिंदुओं को नागरिकता देने की बात कर रही है। तो उसका इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी एक्स पर पोस्ट लिख रही हैं भाषण देते हुए। अब वो कह रही है, एएनआई ने उनका वीडियो डाला है, वो कह रही हैं पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये वोटिंग का अधिकार का मापदंड है? क्या आपको लगता है ये सही है? क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? मैं किसी खास समुदाय, खास धर्म के बारे में बात नहीं कर रही। हर कोई इस देश का असली वोटर है, उन्हें मतदाता होने का नैतिक अधिकार है, लेकिन ये पक्षपाती सरकार है। ममता बनर्जी पुरानी लाइन, एक ही लाइन बार बार रिपीट। जनता भी बोर हो गई है। जनता भी ममता बनर्जी से अब नई बातें सुनना चाहती है। हालांकि एक लंबी एंटी इनकम्पेंसी है और अब ममता बनर्जी का जो ये सफाया फर्जी वोटों का हुआ है, वो जो ममता बनर्जी की चिंता है वो उनके मुंह पर है कि 1 करोड़ 20 लाख वोट कटे।
तो ममता बनर्जी का तो कोर वोटर जो घुसपैठिए थे, जो फर्जी वोट था, वो तो कट ही गया। और जब वोटर लिस्ट से फर्जी वोट गायब हो गए, कट गए, तो ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भी जीत पाएंगी कि नहीं, अब यह आशंका पैदा हो रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लग गया कि एक तरफ एसआईआर ने उनको झटका दिया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात कोई नहीं सुनी, वो झटका दिया, और तीसरा झटका अब उनको अमित शाह वो जो घोषणा कर रहे हैं उससे लग रहा है। सरकारी कर्मचारी पूरा नाराज है, प्राइवेट कर्मचारी नाराज हैं, युवा नाराज हैं, और अब तो महिलाएं भी दीदी के विरोध में हो गई हैं। तो अमित शाह ने जो बोला कि इस बार पक्का बीजेपी की सरकार बन रही है, ये हमें भी दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।